Artlist.io. Hello students, welcome back once again to my YouTube channel EWF. My name is Fazal and today I am going to teach you present perfect continuous tense. So let's get started. First of all, I would like to tell you where do we use present perfect continuous tense? What is its usage? So present perfect continuous tense is used to express the action that started in the past and continues in present. यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम ऐसे एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक जारी हो, प्रेजेंट टाइम तक जारी हो। यानी एक काम की लंबे दौरानियों को बताए, लंबे अरसे को बताए, तो इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यही डिफरेंस है कि कंटिन्यूअस टेंस में हम सिर्फ लंबा दौरानिया बताते, सिर्फ जारी होना बताते हैं कि एक काम जारी है, कितने अरसे से जारी है ये नहीं बतलाते। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में हम उसका दौरानिया भी बताते हैं कि इतने अरसे से एक काम जारी है। अब चूँकि इसमें हम ड्यूरेशन बताते हैं, लंबा अरसा बताते हैं, लंबा दौरानिया बताते हैं, तो उस जिस टाइम से एक्शन शुरू हुआ था उससे पहले या तो सिंस का इस्तेमाल करते हैं या फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो कहाँ पर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे या कहाँ पर हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे? तो अगर हम किसी एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट बताएं तो उससे पहले हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर पूरा ड्यूरेशन बताएं तो उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, 2010 से मैं एक काम कर रहा हूँ, तो अगर मैं ये कहूँ 2010 से मैं ये काम कर रहा हूँ तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हुई और इससे पहले हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मैं पूरा ड्यूरेशन बताऊँ कि 2010 से अब तक 12 साल हो गए, तो अगर मैं कहूँ कि मैं 12 साल से ये काम कर रहा हूँ तो इसके लिए हम 12 साल से पहले हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। अब स्ट्रक्चर को देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस का। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैव बीन और हैज़ बीन है। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ हम हैज़ बीन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो सब्जेक्ट से है उसके साथ हम हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम वर्ब का एनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी हैज़ बीन यूजिंग दिस मोबाइल सिंस 2010। वो ये मोबाइल 2010 से इस्तेमाल कर रही है। तो यहाँ पर एक काम मोबाइल का इस्तेमाल करना जो पास्ट में शुरू हुआ था 2010 में, वो अभी तक जारी है। इसको बताने के लिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया। और स्ट्रक्चर हमने किस तरह इस्तेमाल किया? सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगा दिया, शी लगा दी, फिर उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन लगा दिया क्योंकि शी के साथ हैज़ बीन लगता है। फिर इसके बाद वर्ब का एनजी फॉर्म इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया है। 2010 से पहले मैंने सिंस का इस्तेमाल किया क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है 2010। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटों से सो रहे हैं। यानी एक काम जो 2 घंटे पहले शुरू हुआ था वो अभी तक जारी है। उसको बताने के लिए हमने ये टेंस इस्तेमाल किया। इसमें सबसे पहले हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, दे, उसके बाद हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, और उसके बाद स्लीपिंग आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल किया वर्ब का, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब 2 आवर्स से पहले मैंने फॉर का इस्तेमाल किया क्योंकि 2 आवर्स ड्यूरेशन है, पूरा दौरानिया है एक काम का। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन स्टेयरिंग एट मी फॉर 10 मिनट्स। वो 10 मिनट से मुझे घूर रहा है। तो एक काम जो 10 मिनट पहले शुरू हुआ था अभी तक जारी है, उसको बताने के लिए हम इस टेंस को इस्तेमाल किया है। यहाँ पर सबसे पहले हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया ही, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद हमने स्टेयरिंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पर 10 मिनट से पहले मैंने फॉर का इस्तेमाल किया क्योंकि 10 मिनट्स ड्यूरेशन है। नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को अगर देखें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद हैव या हैज़ लगाएंगे, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे नेगेटिव बनाने के लिए, फिर उसके बाद बीन इस्तेमाल करेंगे। यानी हैव, हैज़ और बीन के दरमियान हम नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब का एनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। I have not been reading newspaper for 2 hours.
मैं 2 घंटों से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, आई के साथ हम हैव लगाते हुए मैंने हैव लगा दिया, उसके बाद नेगेटिव है चुन के तो मैंने नॉट इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद मैंने बीन इस्तेमाल किया है, यानी बीन और हैव के दरमियान में हमने नॉट लगा दिया नेगेटिव बनाने के लिए। फिर इसके बाद रीडिंग यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद न्यूज़पेपर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर 2 आवर्स से पहले हमने फॉर इस्तेमाल किया क्योंकि 2 आवर्स ड्यूरेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस 9 o'clock, हम 9 बजे से नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमने सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, वी के साथ हमने हैव नॉट बीन इस्तेमाल किया क्योंकि वी के साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद स्टडिंग का फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद 9 o'clock से पहले हमने सिंस इस्तेमाल किया क्योंकि 9 o'clock स्टार्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी हैव नॉट बीन स्मोकिंग फॉर 3 days, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि हम 3 दिनों से स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, वी के साथ हैव नॉट बीन लगा दिया, हैज़ नॉट बीन नहीं लगाया क्योंकि वी के साथ हम हैव नॉट बीन लगाते हैं, यानी हैव लगाते हैं, हैज़ नहीं लगाते। फिर उसके बाद हमने स्मोकिंग वर्ब का एनजी फॉर्म इस्तेमाल किया, फिर 3 days से पहले मैंने फॉर इस्तेमाल किया क्योंकि 3 days ड्यूरेशन है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाते हैं, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में से सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैव या हैज़, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद बीन लगाएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब हैव हैज़ और बीन के दरमियान हम सब्जेक्ट की इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब का एनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल, हैव यू बीन टेकिंग केयर ऑफ़ योर मदर फॉर 3 years, यानी क्या आप अपने वालदा का 3 सालों से ख्याल रख रहे हैं, केयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया, फिर उसके बाद बीन लगा दिया, फिर उसके बाद वर्ब का एनजी फॉर्म इस्तेमाल किया टेकिंग, और इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया है। यहाँ पर 3 years से पहले मैंने फॉर इस्तेमाल किया क्योंकि 3 years ड्यूरेशन है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, इस वजह से हमने फॉर इस्तेमाल किया है। सेकेंड एग्जाम्पल, हैज़ शी बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 3 days, क्या वो इंतज़ार कर रही है 3 दिनों से मेरी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने हैज़ इस्तेमाल किया, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद शी लगा दिया, फिर उसके बाद हमने बीन इस्तेमाल किया है, फिर उसके बाद वर्ब का एनजी फॉर्म इस्तेमाल किया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पर 3 days से पहले हमने फॉर इस्तेमाल किया क्योंकि 3 days ड्यूरेशन है। लास्ट एग्जाम्पल, हैज़ अली बीन लाइंग फॉर 3 days, क्या अली 3 दिनों से झूठ बोल रहा है। तो यहाँ पर भी हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया हैज़ क्योंकि आगे हमारे पास अली जो है वो नाउन है, सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाते हैं। तो हैज़ लगा दिया, पहले हमने सब्जेक्ट अली इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद बीन लगा दिया है, इसके बाद हमने वर्ब का एनजी फॉर्म इस्तेमाल किया लाइंग, फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया है। यहाँ पर फॉर 3 days से पहले हमने फॉर इस्तेमाल किया क्योंकि 3 days हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ड्यूरेशन है, इस वजह से हमने फॉर इस्तेमाल किया 3 days से पहले। यहाँ पर अगर आप WH क्वेश्चन लगाना चाहो तो आप WH क्वेश्चन लगा सकते हो, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से पहले आप WH क्वेश्चन लगा दो तो ये WH क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, whom have you been waiting for 3 days, यानी किसका आप 3 दिनों से इंतज़ार कर रहे हो। सिंपल, हमने सबसे पहले WH क्वेश्चन लगा दिया, फिर उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया यानी हैव, उसके बाद हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद बीन इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद वर्ब का एनजी फॉर्म इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया है। तो ये था तरीक़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने का। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मज़ीद सीखना चाहते हो तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप